श्री भगवान दास तोदी महाविद्यालय के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम बीएससी सेकेंड ईयर के अंदर बॉटनी का जो आपका सेकेंड पेपर है प्लांट फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री, इसके विषय में बात कर रहे थे। और यहाँ पर आप लोगों ने देखा है कि प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने रेस्पायरेशन के बारे में बातें की है। आप लोगों ने देखा है रेस्पायरेशन के हम लोगों ने पार्ट जो है वो डिवाइड किए हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। जहाँ पर हमारा मैकेनिज्म ऑफ रेस्पायरेशन के अंदर आप लोगों ने देखा है कि हमने ग्लाइकोलाइसिस की बातें जो है वो कर ली है। ग्लाइकोलाइसिस किस प्रकार से होता है वो सारा का सारा आप लोगों ने जाना है। अब ग्लाइकोलाइसिस के बाद में आपने कहा कि ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज के द्वारा जो पायरुविक एसिड बन गया, उस पायरुविक एसिड को ऑक्सीजन मिल रही है तो उसका एरोबिक रेस्पायरेशन होगा। और एरोबिक रेस्पायरेशन कहाँ होगा? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होगा? क्रेब्स साइकिल और ईटीएस जो है वो प्रोसेस जो है वो सारे के सारे दोहराए जाएंगे और ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम बात कर रहे हैं आपका पायरुविक एसिड बनने के बाद में जो ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा उसके अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा क्रेब साइकिल। क्रेब चक्र जो है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। आप लोग देखेंगे कि ये जो क्रेब साइकिल होता है, इस क्रेब साइकिल को CAC या TCA साइकिल भी कहा जाता है। CAC या TCA साइकिल जो है वो भी कहा जाता है। अब CAC क्यों कहा जाता है? तो आप लोग देखेंगे कि इसके अंदर जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनता है वो कौन सा बनता है? सिट्रिक एसिड बनती है। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट के रूप में क्या बनता है? फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट। अब फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट आपका सिट्रिक एसिड है, तो इस कारण से हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको सिट्रिक एसिड साइकिल के नाम से इसे आप लोग जानते हैं। दूसरा, आप लोग देखेंगे कि इसी सिट्रिक एसिड साइकिल की हम लोग स्ट्रक्चर देखें तो आप लोग देखेंगे कि इस सिट्रिक एसिड के अंदर 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है, COOH ग्रुप जो है वो आप लोगों को देखने को मिलते हैं। कितने होते हैं? ये 3 होते हैं। और 3 होने के कारण से आप इसे कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? TCA साइकिल, मतलब ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। इस रूप में आप लोग इसे डिफाइन कर रहे हैं। या फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट सिट्रिक एसिड था, इस कारण से आप लोग इसे क्या कह रहे हैं? सिट्रिक एसिड साइकिल। तो ये आप लोगों को याद में रखना है कि कई बार क्रेब साइकिल ने पूछा जाकर ये पूछ लिया जाता है, क्रेब साइकिल को हम लोग क्या कह रहे हैं? सिट्रिक एसिड साइकिल या TCA साइकिल। सिट्रिक एसिड साइकिल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसके अंदर फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या होता है? सिट्रिक एसिड होता है। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल क्यों कहते हैं? क्योंकि सिट्रिक एसिड के आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसके अंदर 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप आप लोगों को देखने को मिलते हैं, जिस कारण से आप लोग इसे क्या कहते हैं? ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल के नाम से आप लोग इसे जानते हैं। फिर आप लोग देखेंगे कि इस क्रेब साइकिल की जो खोज की गई है वो किसके द्वारा की गई है? हंस क्रेब के द्वारा। साइंटिस्ट का नाम है, जो क्रेब साइकिल है उसकी खोज की गई है हंस क्रेब के द्वारा। दूसरा, आप लोग देखेंगे कि ये जो क्रेब साइकिल की जो प्रोसेस होती है वो आप लोगों को कहां पर देखने को मिलेगी? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये आप लोगों को देखने को मिलेगी। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कहां पर? माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स के अंदर होगा, या फिर जो पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस होते हैं वहां पर इसकी इंटरमीडिएट प्रोसेस जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो आपने कहा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये होती है, हंस क्रेब के द्वारा इसकी खोज की गई है। नेक्स्ट, आप लोग देखेंगे कि क्रेब साइकिल के एक रोटेशन से आप लोग देखेंगे कि 12 + 3 = 15 ATP का फॉर्मेशन होता है। जब क्रेब साइकिल एक बार रोटेट होता है तो 12 + 3 15 ATP जो है वो फॉर्म की जाती है। लेकिन आप लोग देखेंगे कि क्रेब साइकिल जो है वो मोस्टली आपको 2 बार रोटेशन शो करेगा।
2 बार रोटेशन शो क्यों कर रहा है? 2 टाइम रोटेशन शो करने का मतलब यह है क्योंकि आप लोग देखेंगे कि ग्लाइकोलाइसिस के अंदर हमने क्या किया था, 2 पायरुविक एसिड बनाए थे। 2 पायरुविक एसिड बनाने के कारण से आप लोग देखेंगे कि क्रेब साइकिल का रोटेशन भी 2 टाइम आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो टोटल कितने एटीपी होंगे? आप लोग देखेंगे कि इसके अंदर जब 2 टाइम रोटेशन आप लोगों को देखने को मिलता है तो टोटल 30 एटीपी जो है क्रेब साइकिल के 2 टाइम रोटेशन से आप लोग देखेंगे कि 30 एटीपी जो है वो फॉर्म्ड की जाती है, 30 एटीपी बनाई जाती है। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। इसके बाद में आप लोग देखेंगे कि जो क्रेब साइकिल होता है इसकी आपको 2 प्रोसेस देखने को मिलेगी। भाई एक तो आप लोग देखेंगे कि इसकी प्रोसेस होती है एक तो हमें देखने को मिलेगा इंटरमीडिएट स्टेप के रूप में, एक तो आप कहेंगे क्या है, इंटरमीडिएट स्टेप के रूप में होता है। और एक आप लोग देखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसकी मैट्रिक्स के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगी। इंटरमीडिएट स्टेप जो है वो कहाँ पर देखने को मिलेगी? तो आप लोगों को ध्यान में रखना है पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के अंदर ये सारा काम होता है। पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये सारा का सारा आप लोगों को ध्यान में रखना है कि इंटरमीडिएट स्टेप जो है वो पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में होगी, माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स के अंदर। यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा? क्रेब साइकिल का जो भी काम है वो पूरा का पूरा आप लोगों को देखने को मिलेगा। कुछ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट जो है वो बनाए जाएंगे। अब आप लोगों को ध्यान में रखना है इस क्रेब साइकिल के अंदर टोटल 11 स्टेप्स होंगे, 11 स्टेप्स होंगे। इन 11 स्टेप में आप लोग देखेंगे 1 नंबर, 6 नंबर और 7 नंबर स्टेप पर क्या होगा? डीकार्बोक्सिलेशन होगा। डीकार्बोक्सिलेशन जो है वो होगा, यानी कि ये कितने टाइम हो रहा है? 3 टाइम डीकार्बोक्सिलेशन जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। फिर नेक्स्ट 1, 5, 7, 9 और 11 नंबर, 1, 5, 7, 9, 11। यहां पर आप लोग देखेंगे कि यहां इन स्टेप्स के अंदर क्या हो रहा है? यहां पर आप लोगों को डिहाइड्रोजिनेशन जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। 1, 5, 7, 9, 11। फिर आप लोग देखेंगे कि 8 नंबर जो स्टेप होती है, इस 8 नंबर स्टेप पर आप लोगों को देखने को मिलेगा जीटीपी का फॉर्मेशन जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। और इसी तरह से ये जो 9 नंबर है यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर बनाया जाएगा FADH2 और बाकी के बच गए 4 कौन से? 1, 5, 7 और 11। इन स्टेप के अंदर आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर NADH2 जो है वो फॉर्म की जाएगी। तो ये पूरी की पूरी समरी आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि भाई 1 नंबर, 6 नंबर और 7 नंबर पर क्या हो रहा है, 1, 5, 7, 9 और 11 पर क्या हो रहा है, 8 नंबर पर क्या हो रहा है। तो सारा का सारा आप लोगों को जो क्रेब साइकिल जो है वो समझ में आ जाएगा। एक बार फिर से देख लीजिएगा। क्रेब साइकिल आपने कहा इसका नाम CSC साइकिल या TCA साइकिल। CSC क्यों कह रहे हैं? क्योंकि फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट सिट्रिक एसिड है। TCA क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सिट्रिक एसिड की संरचना में 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप पाए जा रहे हैं। खोज किसने की है? हंस क्रेब ने की है। कहाँ पर होती है ये क्रेब साइकिल की घटना? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। और क्रेब साइकिल के अंदर आप लोग देखेंगे कि जब इसका एक बार रोटेशन होता है तो इतने ATP बनते हैं। और क्योंकि एक ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड बनते हैं तो इस कारण से 2 पायरुविक एसिड से 2 एसिटाइल को एंजाइम में बनेंगे और 2 एसिटाइल को एंजाइम में बनते हैं। इसका मतलब 2 बार आपका क्रेब साइकिल रोटेट होगा और कितने ATP बनाए जाएंगे? 30 ATP जो है वो बनाए जाएंगे। आप लोग देखेंगे कि ये 2 चरणों में पूरा होगा। एक तो इंटरमीडिएट स्टेप होती है जो कि पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में कंप्लीट होती है।
यहाँ पर पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाया जाता है। दूसरा आप लोग देख रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स के अंदर जो क्रेब्स साइकिल के इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनते हैं वो सारी घटना आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। टोटल इसके अंदर 11 स्टेप होती है, जिसमें से 3 बार तो इसके अंदर क्या होता है, डीकार्बोक्सिलेशन होता है। ये स्टेप्स है जहाँ पर डीकार्बोक्सिलेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा। आप लोग देख रहे हैं कि 5 टाइम यहाँ पर क्या हो रहा है, डिहाइड्रोजिनेशन हो रहा है, जो कि आप लोगों को इन स्टेप के अंदर देखने को मिलेगा। इस स्टेप के अंदर आप लोग देख रहे हैं जीटीपी का फॉर्मेशन, इस स्टेप में FADH2 का फॉर्मेशन, और बाकी के ये जो 4 स्टेप है यहाँ पर आपको NADH2 का फॉर्मेशन जो है वो आप लोगों को देखने को मिलता है। तो ये तो हो गया आपका जो सैलिएंट फीचर है क्रेब साइकिल के, वो सारे के सारे आप लोगों ने देखे। अब ये क्रेब साइकिल किस प्रकार से आप लोगों को देखने को मिलेगा उसकी हम लोग बात करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले आपने कहा कि भाई ग्लाइकोलाइसिस से हमारा बन गया पायरुविक एसिड। अब ये जो पायरुविक एसिड होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन के अंदर इंटर नहीं हो पाता है, तो इसको इंटर होने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले क्रेब साइकिल की जो इंटरमीडिएट स्टेप है वो पूरी होगी। और इस इंटरमीडिएट स्टेप में आप लोग देखेंगे कि आपका जो पायरुविक एसिड है, ये पायरुविक एसिड आप लोग देखेंगे TPP यानी कि थाइमीन पायरोफॉस्फेट प्लस आप लोग देखेंगे लिपोइक एसिड प्लस कोएंजाइम A प्लस NAD, इनकी उपस्थिति में चेंज हो जाएगा। किसके अंदर चेंज हो जाएगा, तो आप लोग देखेंगे कि ये चेंज हो जाएगा एसिटाइल कोएंजाइम A के अंदर, प्लस यहाँ पर बना दी जाएगी NADH2। ये सारा का सारा फॉर्मेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि कहाँ पर होगा, ये सारा काम आप लोगों को ध्यान में रखना है। ये हो रहा है पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के अंदर ये सारा काम हो रहा है। तो सबसे पहले आपने कहा कि क्रेब साइकिल की इंटरमीडिएट स्टेप कहाँ पर होती है, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में होती है, जहाँ पर जो पायरुविक एसिड बने थे वो थाइमीन पायरोफॉस्फेट के साथ में, लिपोइक एसिड के साथ में, कोएंजाइम A के साथ में और NAD के साथ में मिलकर क्या बना देंगे, एसिटाइल कोएंजाइम A का निर्माण कर देंगे। NADH2 जो है वो बन जाएगी। और साथ में आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर डीकार्बोक्सिलेशन भी होगा, CO2 जो है वो रिलीज भी होगी, क्योंकि आप लोगों ने देखा है पायरुविक एसिड 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल थे। अब ये जो एसिटाइल कोएंजाइम A बनाया, आप लोग देखेंगे कि 2 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल्स जो हैं उसके रूप में आप लोगों को देखने को मिलते हैं। अब ये जो एसिटाइल कोएंजाइम A बन गया, अब आप लोग देखेंगे कि ये जो एसिटाइल कोएंजाइम A था, ये एसिटाइल कोएंजाइम A माइटोकॉन्ड्रिया के पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस से माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स के अंदर इंटर करता है। और मैट्रिक्स के अंदर आप लोगों को पता है कि क्रेब चक्र के एंजाइम पाए जाते हैं, जिसके कारण से क्रेब साइकिल के इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनेंगे और उन प्रोडक्ट से आप लोग देखेंगे कि एनर्जी का फॉर्मेशन जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब कैसे आप लोगों को वो देखने को मिलेगा, तो उसकी हम लोग बात कर रहे हैं। ये तो आप लोग ध्यान रखना क्रेब साइकिल की जो इंटरमीडिएट स्टेप है उसके लिए। दूसरा हम बात करते हैं कि जब ये एसिटाइल कोएंजाइम A माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में पहुंच जाता है तो वहां पर क्या होगा। आपने कहा क्रेब साइकिल में टोटल कितने स्टेप होते हैं, 11 स्टेप होते हैं। तो यह है पायरुविक एसिड से हमने बना दिया एसिटाइल कोएंजाइम A। आप लोग देखेंगे कि एसिटाइल कोएंजाइम A से बन जाएगा सिट्रिक एसिड से सिस एकोनिटिक एसिड, फिर आप लोग देखेंगे आइसोसिट्रिक एसिड, फिर आप लोग देखेंगे आइसोसिट्रिक एसिड के बाद में ऑक्जेलो
एसेटिक एसिड, नेक्स्ट एल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड, सक्सेनाइल को एंजाइम ए, फिर नेक्स्ट सक्सिनिक एसिड, फिर नेक्स्ट फ्यूमेरिक एसिड, फिर नेक्स्ट मेलिक एसिड, और फिर नेक्स्ट ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, और देन फिर से सिट्रिक एसिड। तो ये सारा का सारा आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, क्रेब्स साइकिल के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। आपने कहा 11 स्टेप होती है, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10 और ये 11। ग्यारह स्टेप जो है वो आप लोगों को टोटल जो है वो देखने को मिल रहे हैं। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड तक का फॉर्मेशन हो गया। अब आपको वो इन्फॉर्मेशन पूरी इंटर करनी है। आपने कहा था 1, 6 और 7 पर क्या होता है, डीकार्बोक्सिलेशन होता है। तो 1 नंबर ये रहा, यहाँ पर डीकार्बोक्सिलेशन कर दिया, CO2 रिलीज कर दी। 6 नंबर ये रहा और 7 नंबर ये रहा। यहाँ पर क्या हो गया, डीकार्बोक्सिलेशन जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो आपने कहा था ये क्या होता है, 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल्स, ये क्या हो गया, 1 कार्बन निकल गई तो 2 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल जो है वो बच गए। फिर सिट्रिक एसिड आप लोग देखेंगे कि इसको हम बनाएं तो 2 कार्बन का तो ये, 4 कार्बन का ये आता है, 4 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल्स, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 6 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल्स, फिर 6 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल्स, ये भी 6 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल्स, ये भी 6 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल्स, यहाँ पर कार्बन निकल गई 5 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल्स, और यहाँ से फिर से निकल गया तो 4 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल्स, ये भी 4 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल्स, 4 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल्स, सेम 4 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल्स, और ये भी 4 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। आपने कह दिया 1, 6, 7 पर तो डीकार्बोक्सिलेशन होता है। फिर आपने कहा 1, 5, 7, 9 और 11 यहाँ पर क्या होता है, डिहाइड्रोजिनेशन जो है वो आप लोगों को देखने को मिलता है। तो 1 नंबर पर डिहाइड्रोजिनेशन यानी कि NAD से NADH2 का फॉर्मेशन होता है। 1, 5 नंबर पर भी होता है, NAD से NADH2 बन गई। 7 नंबर पर भी सेम ही काम होता है, NAD से NADH2 बन गया। 9 नंबर पर भी होता है, 9 नंबर पर लेकिन आपने कहा क्या होता है, FADH2 बनती है, FAD से FADH2 बनती है। और 11 नंबर पर भी होता है, तो आपने कहा यहाँ पर भी क्या होती है, NAD से NADH2 जो है वो बनाई जाती है। 8 नंबर पर आपने कहा GTP बनती है, तो GDP से GTP जो है वो बना दी जाती है। तो ये सारा का सारा आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर NADH2 कितने बन रहे हैं, 1, 2, 3 और 4 बन रहे हैं। 4 × 3 कितने हो गए, 12 ATP जो है वो बनाए जा रहे हैं। एक FADH2 बन रहा है, FADH2 एक बन रहा है, 1 × 2 = 2 ATP, और एक क्या बन रहा है,
GTP 1 गुणा 1 बराबर 1 ATP। तो कितना बन गया 15 ATP। कितने बन रहे हैं, फर्स्ट टाइम रोटेशन जो है वो आप लोगों को देखने को मिलता है, उसके अंदर ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये जो पूरा का पूरा क्रेब साइकिल होता है वो आप लोगों को यहाँ पर इस प्रकार से आप लोगों को देखने को मिलता है। एक बार इसको डिस्प्ले कर लेते हैं अपन। आपने कहा पायरुविक एसिड से एसिटाइल को एंजाइम ए का निर्माण होता है। ये काम कहाँ पर हो रहा है, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के अंदर हो रहा है। आप लोगों को पहले भी बताया था इंटरमीडिएट स्टेप के रूप में होता है। जैसे ही एसिटाइल को एंजाइम ए बन गया, ये क्या करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स के अंदर आएगा, और मैट्रिक्स के अंदर क्योंकि क्रेब साइकिल के एंजाइम होते हैं तो वहां पर ये सारे के सारे इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनते हैं। कौन सा बन रहा है, सिट्रिक एसिड बन रहा है, सिस एकोनिटिक एसिड बन रहा है, आइसोसिट्रिक एसिड बन रहा है। यहाँ पर क्या होता है कि जो सिट्रिक एसिड होता है इसका फॉर्मेशन आप लोग देखेंगे कि एसिटाइल को एंजाइम ए जो पहले से मौजूद ऑक्जेलो एसिटिक एसिड होता है इसके साथ में मिलकर क्या बना देता है, सिट्रिक एसिड। फिर इसके अंदर वाटर का मॉलिक्यूल ऐड होता है तो क्या बन जाता है, सिस एकोनिटिक एसिड। वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है तो क्या बन जाता है, आइसोसिट्रिक एसिड। फिर आप लोग देख रहे हैं कि इस आइसोसिट्रिक एसिड पर क्या हो रहा है, डिहाइड्रोजिनेशन हो रहा है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बन रहा है, डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है, एल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड बन रहा है। फिर डिहाइड्रोजिनेशन हो रहा है, साथ में डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है, क्या बन रहा है, सक्सिनाइल को एंजाइम में। फिर क्या हो रहा है, जीटीपी बन रही है, सक्सिनिक एसिड बन रहा है। फिर डिहाइड्रोजिनेशन हो रहा है, फ्यूमेरिक एसिड बन रहा है। फिर यहाँ से क्या बन रहा है, मेलिक एसिड बन रहा है, और मेलिक एसिड पर फिर से डिहाइड्रोजिनेशन हुआ और क्या बना दिया गया, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बन गया। और ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड दूसरे एसिटाइल को एंजाइम ए के साथ में मिलकर क्या बना देगा, सिट्रिक एसिड बना देगा। और यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि उस पूरे साइकिल के अंदर NADH2 4 बनते हैं। एक NADH2 से 3 ATP बनते हैं तो 4 से 12 ATP बन गए। FADH2 यहाँ पर एक बन रहा है, एक FADH2 से 2 ATP बनते हैं तो टोटल कितने बन गए आपके, 2 ATP जो है वो बन गए। एक GTP बन रहा है, एक GTP से एक ATP मिलती है तो ये एक ATP हो गई। 12, 13, 14 और एक 15 ATP जो है वन टाइम रोटेशन से हो गए, क्योंकि पायरुविक एसिड 2 होता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए भी 2 बनते हैं तो ये भी 2 बार रोटेट होगा। तो 15 और 15 30 ATP जो है वो टोटल इस प्रोसेस के अंदर आप लोगों की तैयार की जाती है। तो क्रेब साइकिल से रिलेटेड जो भी आपका क्वेश्चन किया जाता है उसके अंदर आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि किस प्रकार से क्रेब साइकिल के अंदर ये सारी प्रोसेस होती है। आप लोगों को जो स्टेप जो पहले बताए गए थे अगर वो अच्छे से ध्यान में हैं तो आप इसको पूरा का पूरा आसानी से सोल्व कर सकते हैं। आई थिंक आप लोगों को ये सारा का सारा समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर आपका जो ग्लूकोज है उसका पायरुविक एसिड के आगे का जो ऑक्सीडेशन है वो सारा का सारा आप लोगों को देखने को मिलता है। और इस ऑक्सीडेशन के बाद में आप लोगों को देखने को मिलेगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की घटनाएं जो आप लोगों को देखने को मिलेगी, उनका जिक्र हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। थैंक यू।